प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। कर्मोदय से उसे कुष्ठ रोग हो गया। वह बहुत परेशान था। उसी समय उसके राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ। किसी ने राजा को बताया कि महात्मा बहुत ज्ञानी व पहुंचे हुए संत हैं। राजन, क्यों ना आप इनसे अपने रोग का उपचार पूछ लें। राजा को बात समझ में आ गई और वह तुरंत महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने सारी बात सुनकर राजा को कहा कि यदि आप 100 विदेशी नस्ल की गायों का दान कर दें तो आपका रोग दूर हो सकता है, लेकिन वे 100 विदेशी गायें एक ही नस्ल की होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ही नस्ल की 100 विदेशी गायों को खोज कर लाओ। आदेश मिलते ही सैनिकों ने खोज प्रारंभ कर दी, लेकिन उन्हें एक ही नस्ल की 100 गायें कहीं नहीं मिली। राजा का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी समय किसी ने राजा को सूचना दी कि दूसरे राज्य में गायों का एक व्यापारी रहता है। उसके पास शायद आपको इकट्ठी गायें मिल सकती हैं। राजा अब मरणासन थे, बोलचाल भी नहीं सकते थे। किसी तरह उन्होंने सैनिकों को इशारा करके वहां जाने के लिए कहा। सैनिक 1-2 दिन की यात्रा करके उस व्यापारी के पास पहुंच गए और उसे सारी बातें बताई। व्यापारी ने कहा, हमारे पास अनेक विदेशी नस्ल की गायें हैं, आप 100 क्या 1000 भी ले जाइए। सैनिकों ने जब उन गायों की कीमत पूछी तब व्यापारी ने कहा, आप गायों को ले जाओ और राजा से कहना कभी समय आया तो मैं मूल्य ले लूंगा। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो गायों को लेकर वहां से चले गए। राजा ने भी जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चूंकि उस समय तो उसे अपने प्राण प्यारे थे, इसीलिए ज्यादा सोच विचार ना करके उसने उन गायों का दान कर दिया। भाग्यवश राजा का रोग दूर हो गया। ठीक होते ही राजा ने व्यापारी को सम्मान सहित बुलाया और गायों का मूल्य देने को कहा, लेकिन व्यापारी ने राजा से भी वही बात कही जो उसने सैनिकों से कही थी। तत्पश्चात व्यापारी चला गया और राजा भी अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। संयोगवश एक बार उस व्यापारी का ऐसा बुरा समय आया कि उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों ने उसके घर को नीलाम कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह अपने बाल बच्चों के साथ वन में भटकने लगा। उसी समय उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि आपने बहुत समय पहले एक दूसरे राज्य की राजा की मदद की थी, क्यों ना हम उनकी शरण में चले जाएं। पत्नी की बात व्यापारी के समझ में आ गई और वे उसके राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया तथा उनके हालात देखकर कहने लगे, ना जाने कहां से भिखमंगे चले आते हैं। लेकिन उसी समय द्वार से एक सैनिक निकला। उसने व्यापारी को पहचान लिया तथा पहरेदार से बोला, इन्हें यहीं ठहराओ, मैं अभी 2 मिनट में राजा के पास जाकर आता हूं। सैनिक ने अंदर जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा यह सुनते ही दौड़ पड़ा तथा प्रवेश द्वार पर जाकर उन्हें अंदर लिवा लाया। राजा ने सारे हालात जानकर सैनिकों को आदेश दिया कि इनके बच्चों और इनकी पत्नी को महल में ले जाओ और इनके रहन सहन, खान पान आदि का शाही प्रबंध करो। उन सबके चले जाने पर राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि व्यापारी को किसी अलग कमरे में रखो और इनके खाने पीने का सारा प्रबंध वहीं कर दो। समय व्यतीत होने लगा। राजा प्रतिदिन सैनिकों से व्यापारी का हालचाल पूछते रहते। एक दिन राजा ने एक सैनिक को 1 रुपया देकर कहा, बाजार जाओ और इस 1 रुपये का जूट जिससे रस्सी बनती है लाकर दो और उससे कहो कि वह इसे बांटकर रस्सी तैयार करे और शाम को तुम उस रस्सी को बाजार में बेचकर आना और आकर मुझे बताना कि वह रस्सी कितने रुपए की बिकी। सैनिक ने वैसा ही किया। शाम को जब वह रस्सी बाजार में बेचने गया तो वह रस्सी 4 आने अर्थात 25 पैसे की बिकी।
सैनिक ने सारा हाल राजा को सुनाया। राजा ने सैनिक को फिर वैसा ही करने को कहा। अगले दिन व्यापारी द्वारा तैयार की गई रस्सी 8 आने अर्थात 25 पैसे की बिकी और इसी प्रकार क्रम चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि वह रस्सी 5 रुपए में बिकी और अगले दिन 7 रुपए में। इसी प्रकार धीरे धीरे व्यापारी द्वारा तैयार की गई रस्सी और भी अधिक रुपयों में बिकने लगी। अब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को मेरे पास बुला लाओ और उसे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाओ। सैनिकों ने ऐसा ही किया। व्यापारी ये सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तत्पश्चात राजा ने व्यापारी को व्यापार करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन दिया और कहा कि अब तुम जाओ और खुशी खुशी अपना व्यापार आरंभ करो। इस सारी घटना को देखकर व्यापारी तो आश्चर्यचकित था ही, लेकिन दरबार के अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह माजरा क्या है। उन सबकी उत्सुकता को देख राजा बोले, आप सब यही सोच रहे होंगे कि राजा भी अलग किस्म का इंसान है, लेकिन यह सब तो मैंने उसकी भलाई के लिए ही किया है। लेकिन हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति उस इंसान की कितनी भी मदद करने की कोशिश करे, लेकिन वह उसे मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकता। साथियों, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, अर्थात अच्छे कार्य को जितना जल्दी हो सके कर डालें और अशुभ कार्य अर्थात जिसकी हमें जरूरत ना हो उसे जितना हो सके टालते रहें। जैसे उस व्यापारी ने राजा को गाय बेचते समय मिलने वाले धन को राजा पर उधार कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि राजा के पास उसका धन पूरी तरह सुरक्षित है और वह जब भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वह राजा के बार बार कहने पर भी बात को टालता रहा। यदि राजा चाहता तो वह व्यापारी को तत्काल कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर सकता था, लेकिन क्या वे वास्तविकता में व्यापारी की सही मदद होती? राजा ने व्यापारी की सहायता करने के लिए उसे एक कला में निपुण भी बनाया, जिससे वह अपना आगे का जीवन भी अच्छे से जी सके। यदि राजा उसे गायों की कीमत देकर विदा कर देता तो वह शायद पूरे जीवन के लिए पर्याप्त ना होती। कि हमें कुछ धन अपनी अनापेक्षित परिस्थितियों के लिए भी बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे उस व्यापारी ने राजा के पास अपना धन उधार रखा था। धन्यवाद।